जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉक जो है कंटिन्यू हो गई है मेरी। थैंक गॉड, भगवान जी का बहुत बहुत शुक्र है। तो मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि सुबह के टाइम पे निकलना आजकल पहले थोड़ा सा उठना पड़ रहा है। एक्चुअली बात ये है क्योंकि मैं भगवान जी को मतलब मैया को बिना श्रृंगार किए और दीपक जलाए नहीं निकल रही हूँ। मतलब शुरू हो गया तो कर लिया, अगर नहीं हो पाता तो नहीं करती, आके कर लेती। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब एक चीज़ शुरू हो जाती है ना तो ये लगता है कि उसे कंटिन्यू बनाए रखो। और इतने दिन से मैं घूमने नहीं जा रही थी सुबह सुबह, तो भगवान जी को का ही काम सुबह उठने के साथ हो रहा था। अब जब आधी नवरात्रि गुजरने के बाद घूमना शुरू किया है तो ये लगता है कि मतलब मैं घूमने जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कब आऊंगी कब नहाऊंगी, तो 8 साढ़े 8 9 ही बज जाएगा। इतनी देर तक नवरात्रि हैं तो मैया का श्रृंगार नहीं हो पाएगा। वो सारी चीज़ें वैसे रेगुलर डेज में पूजा लेट ही हो जाती है। बट ठीक है, अभी 3 4 दिन से लगातार मैया का ही श्रृंगार मॉर्निंग में किया जा रहा था, तो फिर मैं अब नहा धो के जाती हूँ और करके जाती हूँ। उसके बाद जब मैं वॉक से आ जाती हूँ उसके बाद पाठ कर लेती हूँ मैं बाद में, मतलब कपड़े चेंज करके और थोड़ा सा किचन वगैरह देखकर। बट ये रहता है कि चलो नवरात्रि है, कम से कम ज्योत जल जाए सुबह के टाइम पे, उसके बाद घर से बाहर निकला जाए। तो ये जो फूल देख रहे हो आप, चांदनी के फूल, इस टाइम पे मतलब ये चैत्र मास शुरू होते ही ये होने लगते हैं और बहुत ही कॉमन है, हर जगह होते हैं ये फूल। तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। बहुत इजी टू कहना चाहिए रीच, क्योंकि बहुत घना पेड़ होता है इसका, हमारे तो घर के बाहर ही लगा हुआ है। तो अक्सर ये फूल मेरे हस्बैंड तोड़ लाते हैं, बट कई बार नहीं हो पाता तो फिर मैं ही जाती हूँ। तो आज मैं ही तोड़ के लाई हुई हूँ। इनकी माला बना के नियम बना रखा है कि डेली माला पहना दूंगी मैया को, और पुरानी जो सूखे हुए पुष्प और माला है उसे उतार देती हूँ उसी वक्त। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक हैक है मेरे पास। अगर आप चांदनी के फूल की माला बना रहे हैं या इन जनरल भी आप चांदनी के फूल भगवान जी को चढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो फूल होते हैं इतने सॉफ्ट और इतने डेलिकेट होते हैं कि बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं। आप इनकी माला बना के एक बार पानी में डिप कर दीजिए और उसके बाद पहनाइए, तो ये अपने समय से जस्ट डबल हो जाता है। इनका जो टाइम है, इनकी जो लाइफ है, मुरझाते थोड़ा सा देर से हैं ये। या आप एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप अगर तोड़ के ताज़ा तुरंत तुरंत भी चढ़ा रहे हो ना, तो आप भिगा के करो। अगर आपके पास तोड़ने के बाद इसको रखना है तो आप फ्रिज में रखो, तो ये नहीं मुरझाते हैं। और फ्रिज से निकलने के बाद भी अगर आप चढ़ा रहे हैं ना, चाहे आप माला बना के चढ़ा रहे हैं या मतलब नॉर्मल पुष्प ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, तो पानी में डिप कर दीजिए उनको या फिर छींटा डाल दीजिए पानी का। तो ये बहुत देर तक इनकी जो ताजगी है और इनका जो वो करारापन है ना, फूलों का, पंखुड़ियों का जो क्रिस्प पना है, वो बना रहता है। तो ये जो अभी, क्योंकि मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, अभी 7 भी नहीं बजा था, पौने 7 बजे के अराउंड में बैठी थी यहाँ पे श्रृंगार करने को। और पौने 7 बजे से समझ लीजिए आप, मैं 11 बजे ऑफिस जाती हूँ, तब तक भी ये जो फूल हैं, क्योंकि मैंने इनमें पानी लगा रखा है अच्छे से, ये मुरझाते नहीं हैं, अच्छी अपनी शेप बरकरार रखते हैं। इतनी भयंकर गर्मी भी नहीं पड़ रही अभी, अगर भीषण गर्मी होती तो शायद सूख जाते, बट बढ़िया बने रहते हैं। और मैं हमेशा ही इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि जो और फूल होते हैं उनकी फिर भी लाइफ अच्छी होती है, बट ये जो फूल होते हैं ना, देखने में जितने सुंदर और प्यारे, बिल्कुल सितारे की तरह लगते हैं, उतनी ही जल्दी मुरझाते हैं। तो या तो इनको फ्रिज में रख दो, और नहीं तो इनको आप पानी का छींटा डाल के इस तरीके से चढ़ाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाते, काफ़ी देर तक इनकी जो ताजगी है वो बनी रहती है। और मुझे तो चांदनी के फूल बहुत पसंद है, मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि सर्दी भर ये होते नहीं हैं, सर्दी में खरीद के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। बट इस वक्त इतनी ज़्यादा फूलों की बाहर आई रहती है ना, खासतौर से ये जो सफ़ेद वाले फूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये, कि इनको, इनसे अगर पूरा मंदिर सजा दो ना अच्छे से, तो ऐसा लगता है छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये फूल। और मतलब ये जब फूल हो जाते हैं ना, तो एक टेंशन भी नहीं रहती कि फूल खरीद के लाने हैं, ख़त्म हो रहे हैं या कुछ ऐसी बात। जाड़ों के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अच्छे से मैया की जोत जला के श्रृंगार करके उनको अच्छे से निहार के, उनकी बलैयाँ लेके तब मैं निकलती हूँ घूमने के लिए। 7 बज रहा है अभी। और क्योंकि थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया ना आपको, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, फिर नहाना, देन पूजा करना, ये सब करने के बीच में फिर मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाती कि ये जो फ्रूट्स खाती हूँ वो खा लूँ। तो अभी जब काम हो गया उसके बाद फिर मैं अपना शूज़ पहनती जा रही हूँ। और यहाँ पे फल जो हैं वो रखे हुए हैं, फटाफट से मुंह में डालूंगी, जूते पहनूंगी, और उसके बाद फिर मैं भाग जाती हूँ वॉक करने के लिए। आए हैं तो आने के बाद दही वही जो मैंने मतलब रात को जमा के रखती हूँ ना, ये नहीं सुबह उठा के फ्रिज में रखा था, देखा भी नहीं था कि ठीक से जमा है कि नहीं, तो अब इसको रखूँगी। चाय चढ़ा दिए पहले, क्योंकि इस वक्त आके चाय की ज़बरदस्त क्रेविंग होती है मुझे। और बस ये वाली चाय पीने के बाद कोशिश यही रहती है कि चाय ना पीऊँ, बट एक्सेप्शन हर जगह हैं, कई बार मेरी चाय ज़्यादा हो जाती है।
और क्योंकि मैंने बताया ना आपको बहुत ज़्यादा चाय की मैं शौकीन रही हूँ, तो चाय छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको मैं बीच बीच में तोड़ देती हूँ। मतलब जो मैंने ले रखा है रेजोल्यूशन कि मैं कम करूँगी चाय, क्योंकि देखिए अगर आपने 10 दिन में से 2 दिन पी ली या दो, अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आप छोड़ना चाह रहे हो, आपने उसे छोड़ा और लेकिन आप कभी कभी आपका ईमान डोल गया और आपने 10 में से 2 दिन कर भी लिया उस काम को, तो आप बाकी के 8 दिन तो बचे हुए हो ना इस चीज़ से। तो ये सोच के फिर मैं कभी कभार पी लेती हूँ चाय। अच्छा, उसके बाद चाय पीते पीते मैंने ये जो नेल पेंट थी ये छुड़ा ली अपनी। नेल आर्ट जो बनाई थी 25 तारीख को बनाई थी, मैंने आपको बताया, और ऑलमोस्ट 10 या 11 दिन हो गए हैं इसको एज इट इज़ थी ये। कोई इसमें ज़रा सा भी टच से मस नहीं हुई थी नेल पेंट। बस मैं बोर हो गई थी देख देख के, इसलिए मैंने इसको छुड़ाया, क्योंकि कंटिन्यूअसली मतलब वही, और सीधे हाथ की जो नेल पेंट थी वो तो छूट रही थी क्योंकि उसमें मैंने टॉप कोट नहीं किया था और नेल आर्ट भी नहीं की थी। बट इसको मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया था ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पेंट से, तो ये एज इट इज़ बनी हुई थी। बट मैंने इसको अभी रिमूव कर दिया क्योंकि मैं इसको अब हटा देना चाहती थी, थोड़ा सा देख देख के बोर हो गई थी। तो नाखून वगैरह थोड़े से साफ़ सुथरे से अच्छे लगते हैं, उसको मतलब साफ़ किया और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मेथी का आटा लगाया था, कैसे लगाया था ये आपसे मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया हुआ है, इससे पहले वाले व्लॉग में। तो वही जो रात को लगाया था ना आटा, उसी के पराठे बन रहे हैं ये अभी, और बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक भी आपने नहीं ट्राई किए हैं, बना के ज़रूर देखिएगा इस तरीके से, मेथी का सीज़न ख़त्म हो जाए इससे पहले। तो आप अगर एक बार खा लेंगे तो आप नेक्स्ट सीज़न इसको बनाएंगे ज़रूर, ये मतलब मेरी तरफ से आप फॉर श्योर समझ लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुलायम मुलायम से बनते हैं। रखे हुए जो पराठे होते हैं ना, बासी पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है पराठा, मैंने कोई लेयरिंग नहीं की है इसकी, तिकोना पराठा नहीं बनाया, सिंपली मैंने गोल बेल दिया है इसको। और उसके बाद भी देखिए आप, इसके अंदर इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस है कि मतलब मुंह में डालते ही घुलने वाली। अच्छा, इसके बाद जो है दिन के लंच में बन रही है उड़द की दाल की खिचड़ी और बनेगी चटनी भांग के बीजों की। तो भांग की चटनी के लिए कई बार लोगों को डाउट होता है कि भांग डालने से कोई नशा तो नहीं होता है। बिल्कुल नशा नहीं होता है भांग के बीजों में। भांग के जो पत्ते होते हैं ना वो होते हैं, उसमें नशा होता है। पर जो भांग के बीज होते हैं उनको थोड़ा सा भूना जाता है और उसके बाद उसको मतलब भूनने के बाद हल्का सा अगर उसका छिलका उड़ रहा होता है तो उसे उड़ा दिया जाता है, अदरवाइज उससे भी वैसे कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है। तो फिर मैं शॉप पे चली गई थी, भिगा के मैंने बनाया कुछ नहीं था आज। लौटते समय अंगूर लेके आई थी तो अंगूर रखे हैं यहाँ पे। आके सीधे पहले खिचड़ी छौंकी, बना के इसलिए नहीं गई थी क्योंकि खिचड़ी बनानी थी तो क्या ही उसमें मैं बना के जाती, बस आके वैसे भी मैं चावलों में प्रेशर लगाती ही हूँ, तो उतना ही टाइम खिचड़ी में भी लगने वाला था। आके फटाफट से मैंने खिचड़ी छौंकी है, उसके बाद चटनी पीसी है। तो भांग की चटनी कैसे पीसते हैं ये मैं शायद मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया हुआ है, और ये ना पहाड़ साइड की बहुत ज़्यादा जानी मानी रेसिपी है, आप इसको कह सकते हो। तो आज इस व्लॉग में 2 रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपसे जो कि उत्तराखंड की हैं, और जिसको मतलब यहाँ के जो प्लेन्स के लोग हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप पहाड़ की साइड घूमने के लिए जाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा काठगोदाम से ऊपर जाके जो गर्म पानी नाम की जगह आती है ना, वहाँ पे आलू और पीला वाला रायता मिलता है, राई वाला। तो वो रायता मैं बनाऊंगी, लास्ट में दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगता है, आपने चखा है, तो आप बना सकते हो बहुत इजीली। अच्छा, यहाँ पे भांग की चटनी के लिए मैंने हरी मिर्च ली है मिक्सी के जार में, भुनी हुई भांग ली है। ये जो भांग ली है ना मैंने 2 चम्मच, मतलब 2 टीस्पून ली होगी। उसके बाद कच्ची अमिया डाल दी है यहाँ पे, पूरी एक छोटी सी अमिया थी ना, पूरी डाल दी। थोड़ी सी चीनी ऐड करी है, बहुत ज़्यादा खट्टा ना लगे, मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आए इसके लिए। नमक डाला और इसके बाद इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। धनिया ज़्यादा पुदीना कम, मतलब अगर मान के चलिए आप 3/4 धनिया है, 1/4 पुदीना है, या आप हाफ हाफ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ज़रा सा पानी डाला इसमें क्योंकि इसमें पानी था नहीं बिल्कुल भी, कुछ कोई चीज़ ऐसी है नहीं, और भांग के बीज हैं, पिसने के बाद गाढ़ा कर देंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसको पीस लिया। बहुत अच्छी चटनी बनती है। अगर आपके अभी तो अमियाँ आने लग गई हैं, कच्चे आम, अगर कच्चा आम नहीं अवेलेबल है तो इसमें एक और चीज़ जो अच्छी लगती है खट्टे के तौर पे, वो है इमली। नींबू से बनाएंगे ना उतना मज़ा नहीं आता है, बट अगर आप इमली डालोगे खटास के तौर पे तो वो खट्टे मीठे वाला जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही यम्मी आता है। फिलहाल अभी आम का सीज़न आ गया है, कच्चे आम मिल रहे हैं मार्केट में, तो वो ही मैंने डाला है। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स चटनी, मैं आपको सीरियसली बताऊं। इसके बाद लंच वंच का काम सब कुछ हो गया, तो मैंने सीधे आपके साथ
शाम का रूटीन शेयर किया है। आज कहीं कीर्तन में नहीं जाना था, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में रोज़ ही कहीं ना कहीं जाना हो जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि हमारा जो पूरा सर्कल है, काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी जान पहचान के लोग, दोस्त, मेरी सासू माँ की सहेलियाँ, मतलब अच्छा खासा आना जाना है हमारा। तो कभी कहीं कभी कभी कहीं आना जाना हो जाता है। डेली ही ऑलमोस्ट नवरात्रि पूरा जो है, और होली के टाइम पे हम लोग घर में टिकते नहीं है, हम तीनों, मैं, मेरी जिठानी और मेरी जो बड़ी ननद है वो। तो आज कहीं नहीं जाना था फिलहाल, तो अच्छे से रेस्ट किया। उसके बाद जो है बहुत बड़ा ढेर मेरा प्रेस का लगा हुआ है, इतना सारे कपड़े हो गए हैं। अब मतलब आज मैंने वो दिन जो है आज का निर्धारित किया हुआ था कि मुझे प्रेस के कपड़े निपटाने हैं। तो शाम की जो संध्या की आरती है वो करी। उसके बाद पहले बनाऊंगी फटाफट से डिनर। शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है, शिमला मिर्च और आलू की। उसके साथ बनेगा वही जो राई वाला खीरे का जो रायता मैंने आपसे बताया ना वो। तो मैंने अच्छी खासी देर रेस्ट किया है आज, इसलिए मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि थोड़ी सी ना शाम सी होने लगी थी। 2 टाइम जब एक लगता है ना पहर, उस तरीके का समय हो गया था। तो मैंने पहले पूजा करी, उसके बाद चाय चढ़ाई है, और इधर सब्जी काट के उसको नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिया। चाय पीने के बाद पहले शिमला मिर्च आलू की सब्जी छौंकी, सिंपल हींग जीरे से, क्योंकि प्याज लहसुन आजकल हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो कभी भूल चूक से बन जाए, याद ना रहे कुछ, या कभी बाहर जाना पड़े और कुछ ऐसा मुंह में लग चला जाए, तो फिर इतना ज़्यादा वहम नहीं करती हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल इस बार नियम बना हुआ है कि शुरुआत से ही प्याज लहसुन नहीं बना, और ना ही हम कहीं बाहर गए हैं या कुछ ऐसा धोखे से मुंह में गया है। तो इसलिए पूरा जो है मैं बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे बिल्कुल सादी सी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई है। उसके बाद हम बनाएंगे रायता। तो दही है, घर का ही दही है। अगर खट्टा है तो आप इसको छलनी में डाल दीजिए, इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा दही है उसको आप यूज़ करिए, तो दही जो रहता है बहुत खट्टा नहीं बनेगा। फिलहाल मेरा दही बिल्कुल फ्रेश था, तो बैलेंस में था, इसमें जो खटास होनी चाहिए वो बिल्कुल बैलेंस में थी। तो वो मैंने छान लिया है। यहाँ पे आप उसको मथनी से फेंट भी सकते हो, मिक्सी में भी चला सकते हो, जो आपको सही तरीका लगता है। खीरा लिया हुआ है, उसको घिस लिया, 2 खीरे थे। यहाँ पे ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको चम्मच में पाउडर, ये राई का पाउडर है, जो पतली वाली महीन वाली जो राई होती है ना, उसको पीस लिया है मैंने मिक्सी में, वो डाल दिया है मैंने। और आप वैसे जो ट्रेडिशनली ये बनता है ना रायता, इसमें राई को सिलबट्टे में पीसा जाता है। राई, हरी मिर्च, हरा धनिया और हल्दी, इन चीज़ों को ना सिलबट्टे में बढ़िया से पीसा जाता है, और उस पीसे हुए पेस्ट को डाला जाता है दही और खीरे में। बट सिलबट्टे की सुविधा है नहीं मेरे पास, तो मैं राई को इस तरीके से ज़्यादा ठीक ठीक अमाउंट में लेके पीस लेती हूँ। पाउडर बना के रखा हुआ है कांच की बोतल में। बाकी इसमें डाला है मैंने भुने जीरे का पाउडर, और इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है, और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च जाएगी, इसलिए मैंने कुटी मिर्च कम डाली है। हल्दी नॉर्मली आपने देखा होगा रायते में पड़ती नहीं है, अगर आपने मतलब जैसे रूटीन वाले जो रायते होते हैं। बट इस रायते की खूबसूरती ही हल्दी से है। हल्दी का जो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है ना इसमें इसमें वो इसको और ज़्यादा यमी बना देता है। बहुत जो रॉ फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। सारी चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है, हरा धनिया डालूंगी, हल्दी यहाँ पे रंग छोड़ेगी, और इसके साथ ही जो राई का पाउडर डाला था वो दही में खटास क्रिएट करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी कभी हम कांजी डालते हैं तो उसमें राई का पाउडर डालते हैं, तो वो ही खटास क्रिएट करता है। वो खट्टापन इसमें लाएगा और एक अलग सा फ्लेवर लेके आएगा। बहुत जो स्पेसिफिक फ्लेवर होता है ना राई का, वो वाला फ्लेवर आएगा इस दही में। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि दही बहुत खट्टा मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत खट्टा दही रहता है ना, उसके ऊपर से आप राई डालते हो ना, तो वो मज़ा नहीं आता। दही बैलेंस्ड में हो, बहुत खट्टा ना हो, बहुत मीठा ना हो। और उसके बाद आप इसमें राई डालो। राई अपना जो है काम करती है, 1-1.5 घंटे में राई का खुशबू, फ्लेवर, सब कुछ इसमें आ जाता है रायते में। हल्दी अपना कलर छोड़ देती है, बाकी मसाले अपना फ्लेवर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये रायता खाने में मज़ा आता है। और आलू, जैसे सूखे आलू, ज़ीरा आलू वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर ये रायता डाल के खाया जाता है, वहाँ जैसे जहाँ मैंने आपको बताया ना, काठ गोदाम के ऊपर। तो अगर आपने कभी ट्राई किया है, कभी आपने खाया है उस जगह जाके, पहाड़ साइड अगर कभी आप ट्रैवल करने गए हो, तो इस तरीके से आप ये रायता बना सकते हो। बढ़िया होता है, बहुत मतलब अलग सा फ्लेवर। जो रूटीन में जो रेगुलर रायते बनते हैं ना, उनसे बिल्कुल हटके होता है ये। इसमें वैसे जो खीरा डलता है ना, वो भी दूसरा खीरा होता है, वो पहाड़ वाला ही खीरा होता है, उसे बालम खीरा कहते हैं। अब तो वो सब जगह मिलने लगा है, लेकिन वो पहले नहीं मिलता था हर जगह। तो वो खीरा ट्रेडिशनली डलता है, लेकिन अपना जो यहाँ वाला खीरा है ना, देसी खीरा, वो भी बढ़िया काम करेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद आ गई थी मैं प्रेस का ढेर लेके यहाँ पे। तो जब कभी प्रेस करनी होती है ना, तो मैं जो खड़े होने वाले कपड़े होते हैं ना, प्रेस करने वाले, खासतौर से जो साड़ी दुपट्टे होते हैं, वो पहले कर लेती हूँ। पहले करके उनको तहा के साइड में रख दिया। देन उसके बाद, क्योंकि तहाना भी खड़े होकर ही पड़ता है,
तो पहले ही खड़े खड़े वाला सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद उसको फोल्ड करके सब चीज़ों को, जो दुपट्टे होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, उनको रख दिया। देन उसके बाद आराम से बैठ के बाकी के कपड़ों को निपटाती हूँ। तो ये साड़ी पहनी थी मैंने अभी कीर्तन में, आपके साथ शेयर भी किया था शायद ब्लॉग में, ये वाली साड़ी को मैंने। तो ये आयन मांगती है, मतलब धुलने के बाद थोड़ा सा इसमें वो पड़ जाते हैं, सलवटें सी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मिक्स वाला फैब्रिक है, कॉटन नहीं है, इसलिए इसको प्रेस लगती है, करनी पड़ती है इसको प्रेस। इसके बाद मैंने बाकी का ढेर जो था प्रेस का वो निपटाया, और सारे कपड़े आज नहीं हो पाए थे प्रेस, जितने भी हो गए थे वो मैंने रख दिया। और ज़्यादा जो मैंने ध्यान दिया वो अपने हस्बैंड की शर्ट्स पे दिया, क्योंकि मेरे जो कुर्ते हैं, जो सूट्स हैं, वो अभी है मेरे पास पहनने के लिए, बचे हुए रखे हुए हैं अलमारी में। बट हस्बैंड की शर्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और अभी ऐसा सीज़न है ना कि सुबह के टाइम पे थोड़ा सा ठंड भी लग रही है, तो अभी वो बिल्कुल टी शर्ट वाले उसमें नहीं आए कि चलो टी शर्ट पहन लें। तो फुल स्लीव्स की जो शर्ट्स होती हैं वो ही ज़्यादातर पहन रहे हैं। तो जब वो पहनते हैं तो पहनते ही चले जाते हैं, फिर उसका ढेर लग जाता है प्रेस के कपड़ों का। तो ये थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैंने करे इतने में, मतलब 8:30 पौने 9 के अराउंड टाइम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने ये सारा यहीं कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये सारे जो कपड़े हैं नेक्स्ट डे इनको मैं निपटाऊंगी। ड्राइंग रूम है ये, वैसे नॉर्मली मैं ऐसा नहीं छोड़ती, क्योंकि कभी जब आप प्रिपेयर ना रहो ना, आपको लगे कि अरे कौन आ रहा है, कौन ही देख रहा है, तभी कोई ना कोई ज़रूर आता है। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगती है कोई चीज़ को अगर मैं अरेंज करके ना रखूँ। तो ख़ासतौर से मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि अगर मैंने ड्राइंग रूम में ध्यान नहीं दिया, या कोई चीज़ ऐसी फैली रह गई, या घर थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, तो उस दिन ज़रूर कोई ना कोई आता है। तो फिलहाल मैंने ऐसे ही फैला दिया है, कोई आ भी गया, घंटी बजाएगा, इतनी देर में सारा सामान मैं हटा सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सारे कपड़े नेक्स्ट डे होंगे। यहाँ पे देखिए आप, हल्दी ने रंग छोड़ दिया है, और जो राई है उसका भी फ्लेवर इसमें बढ़िया खट्टा खट्टा सा आ जाता है। और जितना पुराना ये रायता होता जाएगा उतना ही खट्टा होता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग कहते हैं ना आपके बच्चों से आप फ़ोन पे बात नहीं करते, तो देखिए इस टाइम पे मैं हमेशा वीडियो कॉल करती हूँ, खासतौर से जब चपाती बनाते हैं उस टाइम पे। मतलब मैं कम करती हूँ, बच्चे ज़्यादा करते हैं, और हमारी खूब सारी बातें इस वक्त हो जाती हैं। खूब चहल पहल, हल्ला गुल्ला, शोरगुल इस वक्त घर में होता है, और ऐसा लगता है कि दोनों बेटियां मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और मुझसे बात कर रही हैं। तो ये टाइम स्पेसिफिकली मैं रखती हूँ उनके लिए, क्योंकि जब बात होती है तो दिन का अंत पहले फ़ोन नहीं बहुत ही सूदिंग मसाज के साथ, जो कि मैं इस कोकोनट ऑयल से कर रही हूँ। फिलहाल तो ये पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वैसे कोई सा भी कोकोनट ऑयल हो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है। यही बात होती ना, आप अपनी स्किन का आपको चेक करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपकी स्किन को जा रही है, क्योंकि ऑयल भी हर किसी को सूट नहीं करता। बहुत ऑयली स्किन होगी तो आपको ऑयल यूज़ करने के बाद ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। ज़रूरी है मसाज करना सोते समय, या कभी भी दिन भर में एक टाइम पे सोते समय करके सो तो थोड़ा सा ज़्यादा असरकारक होता है। बाकी आपको किससे करनी है मसाज, क्रीम से, मॉइस्चराइज़र से, ऑयल से, ये आपको अपनी स्किन के हिसाब से देखना पड़ेगा। मुझे ये बहुत बढ़िया सूट करता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। सुबह उठो तो स्किन में बहुत एक कसाव सा दिखाई देता है मसाज करके सो तो, और कोशिश करती हूँ रेगुलर रहने की। छोटी छोटी चीज़ें अपनाने लगो ना अपने लाइफस्टाइल में, या किसी भी चीज़ को अगर आपको इम्प्रूव करना है, छोटे एक कदम से शुरुआत करेंगे, धीरे 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 करके आप एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, और पता नहीं चलता कि आपने कब छोटी छोटी कोशिशों के बाद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। सेम गोज़ विद स्किन। धीरे धीरे मतलब अगर आपकी स्किन बहुत डैमेज है, अगर आप परेशान हैं स्किन के उससे ना, तो मसाज बहुत फ़र्क करता है। मसाज और फेस योगा सीरियसली बहुत असरकारक होता है। मेरी आंखों के नीचे मैंने बताया आपको कि आई बैग्स बहुत हो गए थे, बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो मैंने फेस योगा करके ही वो आई बैग्स को काफ़ी कंट्रोल कर लिया। बाकी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकती है कोई चीज़, क्योंकि एज के हिसाब से हर चीज़ का समय आता है, बट बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, और उसकी वजह से चेहरा हमेशा थका हुआ लगता था। तो मैंने ध्यान दिया, रेगुलर रही मैं उसमें, और काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया। तो जितना असर ये चीज़ें करती है ना, फेस मसाज, फेस योगा, उतना कोई और चीज़ करती नहीं है। तो वही बात है कि रेगुलर रहना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर समाप्त हो रहा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।